Hello everyone. How are you all? I hope all are fine. Yes, I am also fit and fine. So my dears, welcome to our social science class. This is our first class and yesterday I already instructed you that today we are going to study about history. Okay? As you know dear, social science contain three subjects. First, history, second, geography and third, civics, or we can say political science. So, at first, we start our subject of history. Okay, so let's know something about our history. That what is history and why it is important, what the role of history in our life, and what is the reason behind this that we have to study history. यानी कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, और इतिहास हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्यों हम पढ़ते हैं हमारे इतिहास को, और हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इतिहास का क्या महत्व है, क्या रोल ये प्ले करता है, किस वजह से हमें ये पढ़ना है, और क्यों हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं इतिहास को, वो हम पहले देखेंगे। देन हमारे इतिहास का पहली चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। ओके, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज स्टडी एंड interpretation of the past. Okay, understand? History is the study and interpretation of the past. यानी कि अतीत के बारे में पढ़ना और समझना ही हमारा इतिहास है। अतीत के बारे में, अतीत किसे कहते हैं? जो कि पहले घट चुका है, आज है, कल के बारे में जो हम बोले तो वो है हमारा अतीत। तो हिस्ट्री क्या हमारे कल के बारे में बोलता है? सिर्फ कल के बारे में नहीं बोलता है, ये सालों के बारे में भी बोलता है। बहुत साल पुराने जो चीज हैं, घट चुके हैं, उसके बारे में बोलता है। ये जस्ट कल का या फिर 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 10 साल पुराना ये बात नहीं बोलता, 1000 साल पुराना बात भी बोलता है। जबकि हम पैदा तो नहीं हुए थे, ये तो सच्ची बात है, और हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं सुना होगा, नहीं जाना होगा, ऐसी बात को हम इतिहास से जानते हैं। फिर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे जानते हैं? हाउ यू नो दैट? So let's see. We come to know that about our history through records. This is the thing, through records. Through records, we come to know about our history. And there are so many sources through us, we know that. Okay? So let's see what are the sources. What are those sources that tells us something about our history and so many things about our history. So there are important sources just like written documents, artifacts, art, scientific records, etc. So, how they tell us? Let's see. Recollection and analysis study of all aspects of the past. Okay? ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स, आर्ट, साइंटिफिक रिकॉर्ड्स, ओरल ट्रेडिशंस, कल्चर, ये जो हमारे सोर्सेस हैं, इन सोर्सेस को हम क्या करते हैं? रिकलेक्ट करते हैं, देन एनालिसिस करते हैं इसे, देन स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, देन समझते हैं। उसके बाद हम ये एक ठिकाने पर आते हैं कि नहीं, हमारे अतीत में ये सब हुआ था। देन हम इस सारे रिकॉर्ड में से एक डिसीजन पे आते हैं और हमारा इतिहास लिखते हैं और इतिहास को बनाते हैं। ओके, ठीक है, जो कि पहले घट चुका है वो है हमारा इतिहास। और इस इतिहास को हम कहाँ से फाइंड करते हैं? We recollect, analysis, study all the aspects of our past through written documents, यानी कि जो कि लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, आर्टिफैक्ट्स है, आर्ट है, एंड साइंटिफिक रिकॉर्ड्स जस्ट लाइक डीएनए एंड बोन स्ट्रक्चर एंड ओरल ट्रेडिशंस, कल्चर। इन सभी सोर्सेस से हम हमारे पास्ट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो अंडरस्टूड व्हाट इज हिस्ट्री एंड हाउ वी कलेक्ट द रिकॉर्ड्स एंड समथिंग अबाउट आवर हिस्ट्री। ठीक है, देन आगे चलते हैं कि इस हिस्ट्री को, इस इतिहास को हम कैसे पढ़ेंगे। हम तो समझ लिए कि इतिहास हमारा पास्ट है, यानी कि हमारे अतीत के बारे में है, और हमारे अतीत के बारे में हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट से और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट से, कल्चर से, हमारे संस्कृति से, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं
जिनसे हम इतिहास को कलेक्ट करते हैं, हमें पता चलता है, ठीक है, हम ये जान लिए। बट क्वेश्चन इज हियर दैट हाउ वी स्टडी द हिस्ट्री, हम इसे कैसे पढ़ेंगे? इतनी सारी अतीत के बारे में है, इतनी सारी हमारे इतिहास है, इतिहास तो एक ही नहीं है, बहुत सारे पास्ट हैं हमारे, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? लेट्स सी। सो for the easy of the students and easy of the all people, history is divided into 3 periods. Okay, it is divided into 3 periods. यानी कि हम इतिहास को 3 पीरियड में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 3 काल में, और उसी हिसाब से हम हिस्ट्री को अच्छे से समझ भी सकते हैं। So how we study history? We study history through the 3 periods. Okay, the history of the world can be divided into 3 broad periods. It is divided into 3 broad periods. And what are they? They are the ancient, medieval and modern. 3 period: ancient, medieval, modern. So at first we have to understand then what is ancient period. Ancient means प्राचीन काल, जो कि सबसे पहले हमारा ह्यूमन बीइंग का इवॉल्व हुआ था, हमारे सृष्टि हुआ था, हम कह सकते हैं। तो उस काल को हम एंशिएंट प्राचीन काल में ले जाएंगे, और उसी पहली भाग में हम उसी प्राचीन काल को पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में हम प्राचीन काल को पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो मिडिल एज आता है, मध्य युग आता है, वो हम लेंगे मीडिएवल में, यानी कि मध्यकाल उसे कहेंगे। एंड आफ्टर दैट जो कि हमारा इंडिपेंडेंस एरिया होता है, हमारे इंडिपेंडेंट के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी के, खास करके ये कह सकते हैं कि द एरिया ऑफ गांधीयन एरा, द एरा ऑफ गांधी जी। ओके, गांधीयन एरा, इट इज कॉल्ड द मॉडर्न हिस्ट्री। वो हम आधुनिक इतिहास उसे कहेंगे, उसे हम पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री को ब्रॉडली हम 3 में डिवाइड करेंगे, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न, और उसी हिसाब से पढ़ेंगे। सो इन क्लास 6 वी हैव टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री। Got it? In class 6, the first chapter, what, where, how, when, come from the ancient history. In whole class of 6, we study the ancient history. So let's start the ancient history. So my dears, come to the history of our past, part 1. Okay? This is our ancient history. In whole class of 6, we have to study ancient history. So let's start. And your first chapter is here, that is what, where, how and when. Yes, what is this? What, where, how and when? This is the question form. But I think this is the chapter name, what, where, how and when. ये कैसे हो गया? यहाँ तो चैप्टर का नेम होना चाहिए था, और यहाँ तो क्वेश्चन है, what, where, how and when. अरे ये तो गजब हो गया, कैसे पढ़ेंगे? ओके, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन फॉर्म में है, बट चैप्टर का नेम है, ठीक है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अभी हम समझते हैं कि ये व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन क्या है, ठीक है? व्हाट मीन्स व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर पास्ट। ओके, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर पास्ट वी हैव टू स्टडी। एंड वेयर these important things were happened at that time. Yes, where these important things were happened, and how these things were happened, and when these things or events were happened. These are the important things we have to study in chapter 1. यानी कि what, कौन सी चीज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 में, यानी कि हमारे पास्ट में जो कि इम्पोर्टेंट चीज हुआ है वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। एंड वेयर, कहाँ पे हुआ था वो पढ़ेंगे। हाउ, कैसे हुआ था। व्हेन, कब हुआ था, यानी कि कब, कैसे, कहाँ पे, किस चीज हुआ था वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। क्लियर, एक ही लाइन में, ठीक है? देखते हैं। यानी कि और एक बात माय डियर्स, जब भी हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तो हमेशा मैप को अपने दिमाग में ले आना, ठीक है? मैप, इंडिया मैप, मैं हमेशा बोलूँगी कि इंडिया मैप का अच्छे से प्रैक्टिस करना, कौन सी जगह कहाँ पे है, कैसी है, ये चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी विदाउट मैप वी कांट रीड, वी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी विदाउट मैप. So we have to
रीड द मैप, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैप। ठीक है, तो चलो पहले हम मैप के बारे में कुछ देख लेते हैं, देन हम पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एट फर्स्ट द डायरेक्शंस ऑफ द मैप, लेट्स स्टेट सम थिंग्स अबाउट डायरेक्शंस ऑफ द मैप। दिस इज द eastern side, yes, this is the eastern side, and this is the western side, okay, and here is the northern side, Himalaya is there, and this is the southern side, Sri Lanka is there. So this is eastern, western, this is northern, this is the southern side. Clear? Okay, let's start about our chapter 1. See, people lived along the banks of Narmada river for several thousand years. Gatherers collected food and also hunted animals. So at first, where people live? At first people live the banks of the river. Banks of the river. And where they live also, we have to know. Okay, let's know about that. So several thousand years ago, people lived on the banks of the rivers. And here it is said that at that time people lived along the banks of the Narmada river. So ये कहा गया है यहाँ पे कि बहुत साल पहले जो लोग थे वो कहाँ पे लिव करते थे? रिवर बैंक में, यानी कि नदी के किनारे वास करते थे। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि नर्मदा रिवर के आसपास रहते थे, यानी कि नर्मदा रिवर पे बैंक पे रहते थे सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो, यानी कि बहुत साल पहले। तो क्यों वो नदी के किनारे रहते थे? किस वजह से? पानी की वजह से, क्योंकि जीने के लिए पानी तो चाहिए ही। वी नो दैट लाइफ इज वाटर। और अभी हम जैसे कि वाटर का पाइप हमारे घर पे है और बोरवेल ट्यूबवेल ये सब हमारे घर पे है, उस टाइम पे तो नहीं होगा पास्ट में। तो उस टाइम पे क्या होता था, जहाँ पानी था वहां पे लोगों को बसना पड़ता था, वहां के आसपास। तो उसी वजह से अतीत में लोग रिवर किनारे यानी कि नदी के किनारे वास करते थे। पहला पॉइंट। देन आता है हमारा किस रिवर के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है? यहाँ मेंशन किया गया है नर्मदा रिवर के बारे में। तो लेट नो फाउंड अबाउट नर्मदा रिवर। वेयर इज नर्मदा? हियर इज द नर्मदा रिवर। सी द मैप, all students see the map. Here is the Narmada river, and state we can say Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, there is the Narmada river, and it is the west flowing river which falls in the Arabian Sea. Narmada river जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पश्चिम की दिशा में बहती है और जाके अरब सागर पे मिलती है ये रिवर। तो उसी नर्मदा रिवर के आसपास किनारे अतीत में लोग रहते थे, रिवर के किनारे। और वहां पे रह के क्या करते थे वो भी तो देखना पड़ेगा कि वहां पे रह के क्या करते थे। देखते हैं, वहां पे रह के लोगों ने गैदरर्स कलेक्टेड फूड एंड ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। अरे वाह, यहाँ तो खाना पीना की व्यवस्था भी करने लगे हैं। देखते हैं तो क्या क्या खाते हैं। अभी हम क्या खाते हैं? दाल चावल फूड वगैरह। ये कि हमारा तो ब्रेकफास्ट टिफिन लंच वगैरह सब कुछ रहता है, पर उस टाइम वो सब क्या ऐसा था कि ब्रेकफास्ट खाते थे, लंच खाते थे, देन टिफिन खाते थे, डिनर खाते थे। क्या ऐसा था? देखते हैं, क्या पता होगा भी। ठीक है, चलो। तो गैदरर्स एंड कलेक्टेड फूड एंड ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। ठीक है, तो वहां पे लोग क्या करते थे? नर्मदा रिवर पे, यहाँ पे रिवर किनारे लोग बैठ जाते थे इधर उधर। ठीक है, नदी के इस किनारे भी, नदी के उस किनारे पे, और आसपास भी जल के सुविधा के लिए, वाटर के सुविधा के लिए। एंड दे कलेक्ट फूड फ्रॉम देयर and they gather and they hunted animals also. So वहाँ पे वो आसपास इधर उधर जाके वहाँ पे वो फूड कलेक्ट करते थे, खाना कलेक्ट करते थे, एनिमल को हंट करके शिकार करते थे और उसी चीज को खाते थे। ऐसे कोई ब्रेकफास्ट या फिर लंच वगैरह उसी का कोई उनका ठिकाना नहीं था। वो जो भी पाते थे, जो भी फूड पाते थे और जो भी एनिमल्स को पाते थे उसे मारकर वहाँ पे खाते थे और नदी किनारे रहते थे अतीत में लोग। ठीक है, okay, then come to the second point, that is Sulaiman and Kirthia Hills northwest. What? Sulaiman and Kirthia Hills। अरे ये कौन सा नाम आ गया? सुलाइमान, मैं तो सलमान खान समझ रही थी। अरे नहीं है सलमान खान। ठीक है ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ सुलाइमान। ओके, सुलाइमान एंड कीर्तिहार,
दो हिल्स हैं ये, सुलाइमान एंड किरतियार हिल्स which are situated at the northwest side. So let's see in map where are the northwest side. Okay, so this is the side of north and this is the side of west. Northwest side is here, and these are the two hills, Sulaiman and Kirtiyar. Find it in map, Sulaiman and Kirtiyar hill. So what are the important of those hills in the past? Let's see. So in that hills at first began to grow crops such as wheat and barley 8,000 years ago. अरे वाह, ये दोनों तो बाजी मार गए, सुलाइमान एंड किरतिया हिल्स। मैं तो आमतौर से ले रहा था इन दोनों को, बट these hills are much more important because in these hills at first crops are grown, and which crops? Wheat and barley. And when 8,000 years ago, यानी कि 8,000 साल पहले ये जो दो हिल है सुलाइमान और किरतिया है, वहां पे ही क्रॉप का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, एंड सबसे पहले हुआ था व्हीट एंड बार्ली का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट एंड कैटल, एंड वहां पे ही लोगों ने पहले एनिमल लोगों को रियर करना स्टार्ट किया था, ठीक है, पालना पोसना स्टार्ट किया था, देखिए जैसे कि सीप, गोट एंड कैटल। एंड लिव्ड इन विलेजेस, वहां पे लोग विलेज तैयार करके रह रहे थे। तो ये सुलाइमान और किरतियार हिल्स सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ऐसे लाइटली मत लेना सलमान खान की तरह। ओके, सुलाइमान और किरतियार हिल्स मस्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस आर द hills where first grow the crop of wheat and barley, and after that here is the people first rears their animal like sheep, goat and cattle, and they live here in the villages also. यहाँ वो पहले क्रॉप का कल्टीवेट किए थे, देन एनिमल का पालना आरंभ किए थे, एंड विलेज स्टार्ट करके यहाँ के छोटे छोटे गांव करके रहने लगे थे। पहले तो हम देख लिए फर्स्ट पॉइंट पे वो लोग क्या करते थे, नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे। देन सेकंड आगे कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट साइड पे सुलाइमान और किरतियार हिल पे, जहाँ पे व्हीट एंड बार्ली का वो लोग चाष करने लगे, एंड एनिमल को भी रियर करने लगे, यानी कि पालने पोसने लगे। देन कहाँ पे चलते हैं, देखते हैं लोग, देखो कैसे पीपुल यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, पहले यहाँ थे देन मूव करके यहाँ चले आए। अब देखते हैं कि इंडिया के कहाँ कहाँ मूव करते हैं, ये लोग तो टूर कर रहे हैं भाई, हाँ देखते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज गारो हिल्स, गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट, यस गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या सेंट्रल इंडिया। विंध्या नेमा पे गाल, ये तो कोई लड़की का नाम लग रहा है। अच्छा चलो चलो, कोई लड़की का नाम नहीं है, विंध्या, विंध्या रेंज ये एक पर्वत है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड इन मैप वेयर इज द गारो हिल्स and where is the Vindhya. So Garo Hills is here, see the north and east side. This is the Garo Hills which is situated in the Meghalaya state. Which state? Meghalaya. And another name that is the Vindhya which is situated in the central India. Central India means middle part of the India, यानी कि मध्य भाग पे। अच्छा मध्य भाग पे कौन सा स्टेट है हमारे इंडिया के, बोलो? मध्य प्रदेश, वेरी गुड, मध्य प्रदेश। सो विंध्या इज जस्ट द नियर ऑफ द मध्य प्रदेश। ओके, सो देखते हैं कि गारो हिल्स एंड विंध्या रेंज अब क्या करते हैं। जैसे कि सुलाइमान और किरतियार हिल तो बाजी मार गए, तो हम इनके बारे में देखते हैं कि गारो हिल्स और विंध्या रेंज का क्या इंपोर्टेंट है यहाँ पे। सो अदर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, गारो हिल्स एंड विंध्या रेंज आर द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ की यानी कि यहाँ पे भी चाष किया जाता था, गारो हिल्स एंड विंध्या रेंज पे भी। देखो वहां पे वो जो सुलाइमान और किरतियार हिल्स से अभी ये मेघालय पे आ गए, और सेंट्रल इंडिया जो हमारे मध्य प्रदेश विंध्या को आ गए, और यहाँ भी वो लोग एग्रीकल्चर करने लगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें देखते हैं, विंध्या प्लेस वेयर राइस वाज फास्ट ग्रोन। अरे वाह, विंध्या तो फिर से बाजी मार गया, हाँ विंध्या इज द प्लेस वेयर राइस वाज फास्ट ग्रोन। Very much important, you have to remember that Vindhya is the place where rice was first grown, यानी कि राइस सबसे पहले कहाँ उगाया गया था,
एक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो याद रखना विंध्या रेंज पे, जो कि मध्य प्रदेश के आसपास है, यहाँ पे है। नर्मदा रिवर हम पढ़े थे ना मध्य प्रदेश में, तो वहाँ के साइड पे है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे विंध्या। तो वहाँ पे ही फर्स्ट राइस का कल्टीवेट हुआ था, यानी कि राइस को उगाया गया था। तो पहले हम देख लिए जो कि नर्मदा रिवर के आसपास ही लोग रहते थे, वास करते थे। देन नर्मदा रिवर से मूवमेंट करके, देखो पास्ट में लोग कैसे, अतीत में लोग कैसे मूव करते थे, यहाँ से यहाँ जाते रहते थे। यहाँ से नर्मदा रिवर से आगे सुलाइमान एंड कीर्तिहार हिल्स पे, यहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया, यहाँ पे तो अच्छे से वो लोग क्रॉप व्हीट एंड बार्ली का कल्टीवेट किया। देन रियरिंग एनिमल, सीप, गोट, कैटल, उनका पालन किया। देन यहाँ से आगे हिमालय को, देखो हिमालय के लगे, अभी तो फ्लाइट है भाई, फ्लाइट में हम उड़ जाते हैं और हिमालय को बाय बाय कर देते हैं, पर उस टाइम तो कोई फ्लाइट नहीं था। तो देखो चल चल के वो लोग हिमालय को पार कर गए और आगे कहाँ पे, इधर ईस्टर्न साइड पे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे गारो हिल्स मेघालय पे, और वहां पे भी उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। फिर यहाँ से कहाँ आगे, देखो विंध्या मध्य प्रदेश, और यहाँ पे उन्होंने राइस का कल्टीवेट किया। ठीक है, तो चारों पॉइंट हम पढ़ लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। यस, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो इंडस मीन्स रिवर्स, ये तो समझ में आता है। ट्रिब्यूटरीज मीन्स क्या है, लेट्स सी इन मैप। सो सी हियर इज द इंडस रिवर इन द north and western side. Here is the Indus River, and these are the tributaries. The small rivers which join the Indus River. यानी कि मैं अभी जा रही हूँ, तुम लोग सारे आके मुझ में मिल गए और मुझ में समा गए, तो तुम लोग क्या हो गए, ट्रिब्यूटरीज हो गए। मैं तो मेन रिवर हूँ, ठीक है। ओके, सो द मेन रिवर इज इंडस रिवर एंड दोज स्मॉल रिवर्स which join the इंडस रिवर आर कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज। यानी कि जो छोटे छोटे नदियां आके इंडस रिवर में मिले हुए हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। 4700 years ago earlier cities flourished on the banks of these rivers। यानी कि 47 वर्ष पहले यहाँ पे सिटी हुआ करता था, छोटे छोटे नगरी यहाँ पे बसी हुई थी और वहां पे लोग वास करते थे। देखो यहाँ पे अब विंध्या पे, फिर हम इंडस, यहाँ पे आगे कैसे लोग मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम बोल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इंडस रिवर के आसपास के नगरी था, छोटे छोटे सिटीज था, वहां पे लोग रहते थे 4700 years ago। देन इंडस रिवर से कहाँ पे जाते हैं, देखते हैं। Let's see the another point, that is Ganga and its tributary Son। Ganga river, yes, Ganga river and its tributary Son, नाम भी सुना होगा, Son। So let's find the Ganga river and its tributary Son। Here is the Ganga, see, here is the Ganga, and there are so many tributaries of Ganga, that is Jamuna, Chambal, Son, Betwa. So these are the tributaries of Ganga river. So what is the importance of the Ganga and its tributaries in that time? Let's see. 2500 years ago city started developing। Indus river पे 4700 years ago, and Ganga river is 2500 years ago city started developing, and south of the Ganga there is a empire, we can say Magad, and rulers were powerful large kingdom। Okay, so see, at first we study the Narmada bank of the Narmada river, people were live, then they go the Sulaiman and Kirthar hills, they went there, then they went the Garo hills, Meghalaya, then they come to the Vindhya, then they come to the another Indus river। After that from Indus river they come to the Ganga। देखो कैसे मूव कर रहे हैं गंगा पे, और सन यहाँ पे, और यहाँ पे छोटे छोटे सिटीज वो फिर से डेवलप करने लगे, यहाँ पे रहने लगे गंगा रिवर के आसपास में। ठीक है, और इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे,
यहाँ इम्पोर्टेंस ये है कि साउथ ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा के साउथ पे, हियर इज द गंगा. सो व्हाट इज द साउथ? दिस इज द ईस्ट, दिस इज द नॉर्थ, this is the west, this is the south. The south of the Ganga there is the empire which is called the Magad empire, a large kingdom, and there is the powerful rulers. So यहाँ पे मगध नाम का एक एम्पायर था जो कि प्रेजेंट में कौन सा नाम है? अच्छा, कौन बोल सकता है, बताओ तो. बिहार. अभी फिलहाल बिहार है. मगध का वर्तमान का नाम है बिहार. तो उस टाइम गंगा के साउथ में था मगध एम्पायर एंड हियर द पावरफुल रूलर्स एट दैट टाइम. अशोक ने जो शासन किए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये रूलर्स थे, पावरफुल रूलर्स थे बिहार के. ठीक है, तो बिहार था एंड वी कैन से मगध था साउथ ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा के हमारे साउथ पे था. ठीक है, देन come to the next. It is an important point that why our country name is India and who gave the name that our country is called the India and why you called our country that Bharat. ओके, यानी कि हमारे कंट्री का नाम, हमारे देश का नाम इंडिया ही क्यों? इंडिया कैसे हुआ? किसने रखा इंडिया बोल के? और भारत ही क्यों? और किसने रखा? किस वजह से रखा? कभी किसी ने सोचा है? ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि हमारे देश का नाम इंडिया क्यों हुआ, भारत ही क्यों हुआ. और अभी तो ऐसा नहीं है कि 2015 या फिर 2000 में हमारे देश का नाम चेंज हुआ है और इंडिया रखा गया है. ये तो बहुत सालों से है हमारे देश का नाम कि इंडिया और भारत. सो हु गिव द नेम ऑफ इंडिया? ठीक है, तो लेट्स नो अबाउट दैट. ठीक है, जैसे कि हम अभी क्या होता है, हमारा बात होता है, हम जन्म लेते हैं या फिर बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, हम पूजा विधि ये सब करके उनका नाम रखते हैं कि ये आकांक्षा हो गया, ये आकाश हो गया, ये तो क्या हो गया, जो प्रियंका हो गया, प्रियांशी हो गया, ये सब हम नाम वगैरह रखते हैं जो कि हमें पसंद होता है. तो किसी ने तो हमारा इंडिया का, हमारा भारत माता का नाम भी तो रखा होगा. तो किसने रखा है ये भी तो जानना चाहिए हमें. कभी सोचा है? अच्छा चलो, नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं. अभी हम देखते हैं कि इंडिया का नाम कैसे आया. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलो, सो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. यस, इंडिया का नाम कैसे आया देखो. द इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. इंडस लैटिन वर्ड इंडस. फ्रॉम लैटिन वर्ड इंडस द वर्ड इंडिया इज कम एंड इंडस मीनिंग, संस्कृत मीनिंग इज सिंधु. यानी कि हमारा इंडिया जो है, हमारा इंडिया जो है वो इंडस से आया है. ठीक है, और इंडस का संस्कृत मीनिंग है सिंधु. एंड 2500 years ago Iranians and Greek called the river Indus or Indus. ठीक है, 2500 years ago Iranian means the inhabitants Iran and Greek, यानी कि हमारे इंडिया की तरह दो देश हैं जैसे कि ईरान और ग्रीक. उन्हीं का पीपुल को हम क्या कहेंगे? ईरानियंस कहेंगे एंड ग्रीक पीपुल कहेंगे. तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो इंडस था, इंडस से हमारा इंडिया आया है, उसी इंडस को वो लोग बुलाते थे हिंडस और इंडस. हिंडस और इंडस. ठीक है, देन लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वर कॉल्ड इंडिया. सो ईस्ट ऑफ द रिवर जो कि इंडस रिवर था, उसका पूर्व भाग को क्या कहा जाता था? इंडिया. और उसी से हमारा इंडिया नेम आया है. ठीक है, अभी पता चल गया हमारा इंडिया नेम कैसे आया कि इंडस से, जो इसका संस्कृत मीनिंग सिंधु है, उसी से इंडिया आया है. और इंडस कैसे आया है? जैसे कि ईरानियन और ग्रीक पीपुल तो मूव कर रहे थे यहाँ से वहाँ. तो ईरानियन और ग्रीक पीपुल जब हमारे साइड पे आए थे, वो लोग उसे इंडस को बोलते थे हिंडस और इंडस, और वही इंडस से हमारा इंडिया आया है. ठीक है, देन भारत. भारत कैसे आया है? लेट्स नो why our country name is Bharat and how it is come from. It's also important thing, we have to know that. So let's see. So Bharat comes from group of people who lived in the northwest side. Remember the map, north and west side mentioned in Rig Veda. So how many Vedas are there? Remember how many Vedas are there?
Yes, there are 4 Vedas: Rig, Sam, Jajur, Atharv. So in Rig Veda, here is a mention that at that time group of people lived in the northwest and they call India the Bharat. ठीक है, कुछ समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, समझाती हूँ. ठीक है, तो ऋग्वेद में ये कहा गया है कि नॉर्थ वेस्ट साइड हमारा जो है, इस साइड पे, सॉरी यहाँ पे मैप है, सो इस साइड पे जो है नॉर्थ एंड वेस्ट साइड पे, वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपुल, यहाँ पे विलेज भी था, सुलेमान कीर्तिहार पे हम पढ़े थे, और क्या होता था, ग्रुप ग्रुप पे पीपुल रहते थे पहले. ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ग्रुप पीपुल का जो ग्रुप था वो लोग क्या कहने लगे, हमारे इंडिया को भारत भारत कहने लगे, जो कि हमारे ऋग्वेद में मेंशन किया गया है. और उसी में से वो उस नाम का चर्चा हो गया सारा जहां, और उसी में से हमारा इंडिया का नाम भारत आया है. ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपुल है नॉर्थ वेस्ट में लिव करते थे, वो लोग ही पहले हमारा इंडिया का नाम भारत बोल के दिए हैं. ठीक है, गुड. Then come to the another point, that is finding about the past. Okay, in introductions also I told you that there are so many sources through which we can collect about our past. Okay, through records also we can collect so many things about our past. So there are so many sources, and here is the 2 important sources through which we can collect so many things and important things about our past. And these important sources are just like the manuscript and inscription. Okay, so हमारे पास्ट के बारे में हम कहाँ से जानते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं? सो पहले से ही मैं इंट्रोडक्शन में जो बोली थी कि ऐसे बहुत सारी सोर्सेस हैं, जिनकी साइंटिफिक फेयर्स हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्हीं से हमें पता चलता है, हमारे रिसर्चर्स को पता चलता है कि अतीत में ये सारी चीज़ें हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था बोल के. तो इधर भी हम पढ़ेंगे कि वही कुछ सोर्सेस हैं जिनसे हम हमारे पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं. जैसे कि पहले आ गया हमारा मनुस्क्रिप्ट. सो व्हाट इज मनुस्क्रिप्ट एंड हाउ इट इज हेल्प टू कलेक्ट अबाउट आवर पास्ट? लेट्स सी. सो मनुस्क्रिप्ट, मनु मीन्स हैंड. ओके, मनु मीन हैंड. सो मनुस्क्रिप्ट में हैंड रिटन कॉपी. ओके, हैंड रिटन कॉपी. तो जो भी ये बहुत पुरानी मनुस्क्रिप्ट में बहुत पुरानी बुक है, और जो कि हाथ पे लिखा गया है, हैंड रिटन कॉपी है. और ये क्या कहता है, देखते हैं. पेज फ्रॉम ए पाम लीफ और बीच ट्री बार्क फ्रॉम हिमालयाज. तो पहले क्या होता था, लोगों के पास, अभी तो हम जो भी है पेपर में लिख लेते हैं, खाता नोट खाता बना लेते हैं, या फिर हमारा डायरी है, ये सब चीज़ें. तो पहले तो ये सब नहीं था, बहुत साल पुरानी बात है. तो उस टाइम पे ऐसे तो सारे लोग पढ़ते नहीं थे, कुछ कुछ लोग जो विद्वान थे या फिर पढ़ने की इच्छा रखते थे, वो लोग पढ़ते थे. तो लिखते थे कहाँ पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. और ये जो सोर्स है मनुस्क्रिप्ट, वो हमारे लिखने पढ़ने की सोर्स है. ठीक है, मनुस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन कॉपी है. तो उस टाइम पे क्या होता था, पाम लीफ, देयर इज अ लीफ वाज कॉल्ड द पाम लीफ एंड बीच ट्री वाज फाउंड इन द हिमालयाज. ओके, हिमालय पे एक ट्री होता था जिसे कहते हैं बीच ट्री, बीच गज, वृक्ष. ठीक है, उसे उसी के जो बार्क रहता था, यानी कि छिलका रहता था, उसे निकाल लेते थे वो लोग. अब पाम लीफ जो रहता था, यानी कि बोलते हैं ना जो पाम लीफ या तालपत्र जो बोलते हैं, उसी से वो लोग लिखते थे पहले, पाम लीफ पे एंड बीच ट्री की बार्क जो खाल रहता था उसी पे. रिटन बाय हैंड, यानी कि हाथ में लिखते थे. रिटन इन संस्कृत, प्रकृत, तमिल. सो मोस्ट इंपोर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर, देयर आर 3 इंपोर्टेंट लैंग्वेज इन दैट पीरियड through which they written all the things. First is Sanskrit, then Prakrit and Tamil. 3 important language. What are the important language? Recall, Sanskrit, Prakrit, Tamil. What are the Sanskrit, Prakrit, Tamil? These are 3 important languages through which they written. They are all the things by hand on the palm leaf and birch tree bark. ठीक है, तो मनुस्क्रिप्ट से हमें ये पता चलता है कि वो लोग कैसे लिखते थे. देन इंस्क्रिप्शन, सेकेंड इंपोर्टेंट सोर्स इज इंस्क्रिप्शन. व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन इज जो कि स्टोन का, मेटल का स्थापत्य होता है, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, स्थापत्य. तो रिटन ऑन स्टोन और मेटल, यानी कि पत्थर और मेटल पे वो लोग लिखते थे.
ओके। और ज़्यादातर किंग लोग जो कि राजा लोग होते थे वो लिख कर रखते थे, और उसी से हमें उनके पास्ट के बारे में, हम अतीत के बारे में, उनके राज्य साम्राज्य के बारे में, राजा लोगों को साम्राज्य के बारे में पता चलता है इंस्क्रिप्शन से। सो इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन स्टोन और मेटल एंड these are written by the kings and records of victories in battle। जो कि राजा लोगों का बैटल होता था, युद्ध होता था, कौन कहाँ से राजा को कब क्या, जैसे कलिंग वार हुआ था, एंड बहुत सारे ऐसे वार होते हैं, बैटल ऑफ पानीपत। तो ये सारे वार के बारे में, अपने अपने वार के बारे में, अपनी विक्टोरी के बारे में राजा लोग लिखते रहते थे, उसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट हैंड रिटन कॉपी एंड इंस्क्रिप्शन व्हिच आर रिटन बाय द स्टोन और मेटल। ठीक है, रिटन ऑन द स्टोन एंड मेटल। ओके, so my dears, chapter 1 is over, so let's recall and let's summarize something about chapter 1। जैसे कि हम chapter 1 में पढ़े what, where, how and when, यानी कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी है, एंड where कहाँ की पढ़नी है, how कैसे पढ़नी है, when कब का पढ़ना है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हम मैप को देखते हैं तो सारी चीज़ आ जाएगा हमारे माइंड में। समराइज कर लेते हैं कि पहले हम देखें कि पीपुल नर्मदा रिवर के आसपास ही रहते थे, रिवर बैंक में। देन यहाँ से आगे हमारे सुलाइमान मन एंड किरथार हिल पे, जहाँ पे दे ग्रो फास्ट द क्रॉप्स व्हीट एंड बार्ली। आफ्टर दैट they rear animals also, sheep, cattle, goat। Then they went to the Garo Hills which is situated near the मेघालय। देन वहाँ से वो लोग मेघालय को आ गए, और यहाँ पे भी एग्रीकल्चर, उन्होंने चाषबास का काम स्टार्ट किया। देन वहाँ पे मूव करते हुए वो लोग आ गए हमारे विंध्या को, जो कि मध्य प्रदेश पे है, और विंध्या पे उन्होंने फास्ट राइस का कल्टीवेट स्टार्ट किया। आफ्टर दैट वो फिर से मूव किए कहाँ पे, इंडस रिवर के साइड पे। ठीक है, कहाँ पे, इंडस रिवर के साइड पे, और वहाँ पे दे बिल्ड स्मॉल सिटीज एंड दे लिव देयर। यहाँ पे छोटे छोटे नगरी तैयार करके वो लोग रहते थे। देन दे मूव टू द गंगा रिवर। देन गंगा के पास आ गए एंड वहाँ पे रहने लगे। एंड साउथ ऑफ द गंगा वी फाउंड द लार्ज एम्पायर which is called the Magad Empire, and there were the powerful rulers just like Ashok, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद एक्सेट्रा। ठीक है, देन यहाँ पे हम देखें कि मगध एम्पायर जो कि था बहुत बड़ा एम्पायर, गंगा के साउथ में, दक्षिण साइड में, और वहाँ पे पावरफुल रूलर भी रूल करते थे। ठीक है, ये हो गया। देन आफ्टर दैट हम, जो कि हमारे इंडिया का नाम आया, कैसे किस वजह से इंडिया का नाम आया, एंड भारत कैसे आया, वो हम देखें। एंड देन हमारा पॉइंट था कि हम पास्ट के बारे में कैसे कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम वेयर वी कलेक्ट अबाउट आवर पास्ट। सो इम्पोर्टेंट टू सोर्सेस, मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, सो दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव कवर्ड। लेट्स नो समथिंग अबाउट हिस्ट्री, एंड दिस आर इम्पोर्टेंट इन ऑल चैप्टर्स। ओके, सो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि ऑल चैप्टर्स में, हमारे क्लास 6 के सभी चैप्टर में कॉमन रहेंगे, और ये चीज़ों को हमें पहले से जान लेना चाहिए। जैसे कि बीसी, बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट मीन जीसस क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट को हम लेते हैं। तो हिस्ट्री में हम जब मसीहा के बारे में पढ़ेंगे तो तुम लोग पाओगे कि कभी कभी हम देखेंगे कि 1147 BC, देन 7000 AD, ऐसे हमें मिलेगा। तो ये जो BC और AD है, ये कौन है और क्या है, और किस वजह से BC और AD हम मसीहा के जो भी हमारे रहते हैं, किस वजह से इसके हम पीछे लगाते हैं, वो हमें समझना होगा। जैसे कि जीसस क्रिस्ट को जन्म से पहले जो चीज़ें हुए हैं, जीसस क्रिस्ट के जन्म को हम लेते हैं प्रेजेंट ईयर, और उसे हम कहते हैं AD, जो कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड है हमारे जीसस क्रिस्ट। तो उनके ईयर को, जो बार्थ ईयर को हम एनो डोमिनी AD के हिसाब से लेते हैं, और जब से जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ है उसके बाद जो भी घटनाएं हुए हैं उसे हम AD से लगाते हैं। ठीक है, एंड उससे पहले जो घटना हुआ है वो हमें बिफोर क्रिस्ट, यानी कि जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले जो घटना हुई है वो हम बिफोर क्रिस्ट के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, गॉट इट। BC बिफोर क्रिस्ट एंड AD मीन्स एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। देन C, व्हाट इज C? C indicate the AD and BC. Okay,
तो सी इज द कॉमन एरा एंड बीसी मीन्स बिफोर कॉमन एरा। सी इज कॉमन एरा, जो कि सामान्य एरा को हम लेते हैं, एंड उसके बिफोर, उसके पहले जो हुआ है उसे हम लेते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। देन सी बीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीपी? बीपी मीन्स बिफोर प्रेजेंट, यूज समटाइम्स। ओके, दिस इज यूज समटाइम्स, नॉट always, rarely it is used. Then see another point. Inscriptions content both language and script. Scholars understand by decipher. Okay, deciment. So there are two sources through which we collect so many things of our past. We have already covered that. Those are manuscripts and inscription. So here is something about inscription. That inscriptions contains both language and script. इंस्क्रिप्शन जो है हमारा, इंस्क्रिप्शन जो है हमारा वो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट बोथ को कंटेन करता है। एंड फेमस डेसिफरेंट जो है वो है इजिप्ट में, एंड वो है 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पुराना। एंड रोसेटा टाउन, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें जानना है जनरल नॉलेज के लिए, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है। तो ऐसे एक डेसिफरमेंट है जो कि इजिप्ट में है, 5000 साल पुराना, इंपोर्टेंट है। एंड रोसेटा टाउन है जो कि स्टोन इंस्क्रिप्शन पे किया गया है, और वो 3 डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है रोसेटा, एंड 1 इन ग्रीक एंड 2 इन इजिप्टियन फॉर्म्स। जो रोसेटा टाउन का 3 डिफरेंट लैंग्वेज है, 1 तो ग्रीक है एंड 2 है इजिप्टियन फॉर्म्स में। ठीक है। तो इसी से हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। सो माय डियर्स, फर्स्ट चैप्टर इज कवर्ड एंड आई होप ऑल आर अंडरस्टैंडेबल टू यू। इफ एनी प्रॉब्लम you find, then you have to ask me. You can ask me anytime, don't worry. Okay, I am always with you. I try my level best to understand you. Okay, so रहती हूँ डियर्स, तब के लिए बाय बाय।